करें, हम तो जमीने में रह गए। हम जी तो राम जी यहाँ क्या बोल रहा था मैं, तो ठाकुर जी हमारे, नारद जी गए कहीं ये भी दुखी होंगे, नारद जी आए कहीं ठाकुर जी महाराज, हम बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे हम जी। अब महाराज जी कश्यप जी बड़े दुखी, द्वितीय आई थी उनको बताया, आदित्य क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? जब उसको बताया तो मुझको क्यों नहीं बताओगे? आखिर हम क्या हमको ब्याह के नहीं लाए हो? आखिर हम भी तो ब्याह के लाई हैं, हम भी तो पाणी गृहीता भार्या हैं। ये ऐसा अस्त्र है स्त्रियों का कि जिसके आगे सारे पुरुष व्यर्थ हो जाते हैं। महाराज क्या मैं भी तो पाणी गृहीता भार्या हूं आपकी, मैं कोई बाजार से खरीदी हुई थोड़ी हूं? कहे नहीं देवी घबराओ, हम तुमको भी बता देते हैं। इनको पयोव्रत का अनुष्ठान बताया, ये फाल्गुन के महीना में होता है, और 12 दिन का अनुष्ठान बताया। इसमें क्या करना होता है कि अमावस्या के दिन मिट्टी से नहाओ, मिट्टी से नहाओ। तो कौन मिट्टी से नहाए? गंगा जी की मिट्टी से, यमुना जी की मिट्टी से? कहे नहीं, इसके लिए दूसरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है कि जिस मिट्टी को सूअर अपने मुंह से ऐसे ऐसे करे, आप समझे ना, उस मिट्टी से स्नान करो। सिनीवाल्याम मुदा लिप्य स्नायात क्रोड विदीर्णया, जिसको सूअर निकाले ऐसी मिट्टी से स्नान करो। और फिर महाराज जी और दूध का ही सब काम है महाराज, पयोव्रत है, दूध का भी सब काम। चकाचक खीर बनाओ महाराज जी, चकाचक खीर बनाओ। जिस हमको आप भूल गया नहीं, कल बताते आपको, समझन कि अभी क्या बिगड़ा है, समझन महाराज जी महाराज बन ही सकता है, ऐसी क्या बात। खीर बनाओ चकाचक, जिस दिन वामन भगवान आवे उस दिन पयोव्रत का होता है ना, तो खीर बनना चाहिए महाराज। आज हमारा भी खीर बनाना, ठाकुर जी को आज खीर भोग लगाएंगे। श्रुतम प्रयसि नैवेद्यम, तुम बनाओ चाहे मत बनाओ, हम तो बना ही लेंगे। श्रुतम पयसि नैवेद्यम शाल्यन्यम विभवे सती, और बढ़िया महाराज बढ़िया खीर बनाओ चकाचक, और उससे भगवान का भोग लगाओ और बढ़िया पूजन करो। अब महाराज पयोव्रत का अनुष्ठान किया, भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न होकर के आ गए। वासुदेवे समाधाय मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम। अखिलात्मा भगवान ने अपने मन को बुद्धि के द्वारा समाहित करके भगवान में मन को लगा लो, और फिर इस पयोव्रत को करो। अब भगवान तो प्रकट हो गए, और जब भगवान प्रकट हो गए, अब देवी श्री अदिति ने देखा, और महाराज उठ करके न नाम भूविकाये न दंडवत प्रीति विह्वला होकर के भगवान के श्री चरणों में दंडवत किया। और उनको देखें हो मैया अदिति वामन भगवान को देखें, और फिर आंख बंद किया, और फिर आंख खोल के देखें, बार बार देखें हो। उद्वीक्षति, ये अर्थ उद्वीक्षति, उद्वीक्षति सा पीबती व चक्षुषा, ऐसी देख रही हैं जानो आंख से भगवान को पी जाएंगी। पीबती व चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। भगवान कहते हैं देवी, कह हाँ, कह हम सब जानते हैं आपने क्यों आराधना की, हम ये भी जानते हैं। आपके बेटे बहुत दुखी हैं, मैं भी जानते हैं। लेकिन हे देवी, इस समय बलि जो है वो जीता नहीं जा सकता। अपारणीया इति देवी में मति, क्यों कि ब्राह्मण के द्वारा सुरक्षित है। क्या महत्व है महाराज, वो ब्राह्मण के द्वारा सुरक्षित है, और जिसके रक्षक ब्राह्मण है वहां हमारी शक्ति काम नहीं करेगी। अपा श्री राम यत्तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। तो श्री अदिति जी ने ऐसे मुंह कर लिया, मुंह लटकाए, बड़ी खुशी थी महाराज जी, ऐसे मुंह लटकाए लिया। तो कहे देवी नाराज हो गई क्या? आप घबराए मत, हमारा पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमारा हृदय से पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहीं आप तो कहते हो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम करेंगे ना, घबराती क्यों हो, समझे ना। ममार्चनम नारहति गंतु मन्यथा, मेरा पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सोने की अक्षरों में लिखने वाली पंक्ति है ममार्चनम, क्या बोला अभी, क्या बोला? नारहति गंतु मन्यथा,
मेरा पूजन कभी व्यर्थ, सोने के अक्षरों में लिखने वाली पंक्ति है, मेरा पूजन कभी व्यर्थ नहीं होगा, मेरा पूजन कभी व्यर्थ नहीं होगा, मेरा पूजन कभी व्यर्थ नहीं होगा। तो कैसे करोगे? कह हमको आना पड़ेगा देवी। कहें क्या करो? क्या धीरे से कान में कहते हैं, हम आपके बेटे होंगे। हाँ कहें, हाँ बिल्कुल आपके हम बेटे, लेकिन एक बात बता कहूं, कहें हाँ, कहीं जाकर के शोर मत कर देना, कहीं जाके शोर मत, कहें कि किससे न कह, अरे किसी से मत कहना, पति से कहें उनसे भी मत कहना, उनसे भी मत कहना, धीरे से कहते हैं हम तुम्हारे बेटे होंगे, इसको किसी से कहना मत। हम एक बार वृंदावन में कथा, वृंदावन में आए दर्शन करने के लिए, सन 1962-63 की बात। तो एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी बहुत दिन सुने हो गया, आप कहो तो आज रख लें। हम कहा नहीं नहीं महाराज शोर हो जाएगा। कहे नहीं बिल्कुल शोर नहीं होगा, हम किसी को कहेंगे नहीं। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं, रख लीजिए। अब वो महाराज सवेरे से उठे कि आज हमारे यहाँ फलानी कथा होने वाली है, किसी से कहना मत, आज हमारी कथा किसी से कहना मत। हम वहां गए, महाराज सैकड़ों आदमी उनके घर में, तो 50 आदमी की जगह सड़क पर खड़े सब। हम कहे बाबा क्या किया? कि हमने तो किसी से नहीं कहा। हम कहे कैसे आ गए, ये कैसे आ गए? ये वृंदावन की बात है, मुझे याद आ गई। नहीं वो विष्णु दयाल पोद्दार थे, रंगनाथ जी के इस दरवाजे पर विष्णु कुटीर बना के रहते थे, याद आ गया। तो उन्हीं के, आप तो जरूर जानते होंगे, तो उन्हीं के यहाँ आपके पास में समझे। तो महाराज पता नहीं क्या हाल नहीं जानते। तो राम जी ये महाराज जी कहे किसी से कहना मत, नहीं तत् परस्मा आख्येयम, परस्मयी एतत् न आख्येयम। पूछ ले तो पृष्ठया क्या है, पृष्ठयापि कथंचन, कोई पूछे तो भी मत कहना है। सर्वम संपद्य, अब सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो है? अब महाराज जी इस प्रकार से भगवान कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अब बढ़िया भादों का महीना आया। हाँ हो, ये फाल्गुन था ना, अब बढ़िया भादों का महीना आ गया। भादों है ना, भादों का महीना आ गया। और महाराज श्री राम जी द्वादशी का दिन, द्वादशी की तिथि आ गई। इसको विजया द्वादशी कहते हैं। और विजया द्वादशी को श्री दिति महारानी के सामने, दिति माता के सामने, अदिति माता के सामने साक्षात भगवान श्री नारायण आविर्भूत हो गए। बोलो श्री वामन भगवान की। साक्षात ये महाराज वामन भगवान का बड़ा मंगल में आविर्भाव हुआ। वामन भगवान का आविर्भाव हुआ, शंख बजने लग गए और महाराज जी दुंदुभि ध्वनि होने लग गई, नगाड़े बजने लग गए और बढ़िया वामन भगवान का। और बभूवते नैव स वामनो बटु संपश्यतो दिव्य गतिर यथा नटः। और थोड़े से हो गए महाराज, छोटे से हो गए, नन्हे मुन्ने से हो गए, गुन्ने गुन्ने हो गए। भगवान जो है वामन बड़े अच्छे लगते हैं महाराज जी। हम तो कभी कभी देखते हैं वामनों को, अच्छा लगता है, इतना बढ़िया स्वरूप लगता है। आपने महाराज बहुत देखा होगा, हमसे ज्यादा देखा, इतने बढ़िया लगते हैं सब। हमारे यहाँ एक हनुमानगढ़ी में एक बामन है ना, है ना, तो आते हैं हमारे यहाँ कभी कभी, तो हम कहते हैं लड़ोगे हमसे? तो कहते हैं आओ लड़ लो, समझे। अरे बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। अरे बाबा आप लोग जानते ही नहीं जानते, ये सब कहेंगे हम झूठे बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, कुछ भला जो कुछ हुआ रहता है वही कहते हैं। अरे हम सच कह पाओ यही बहुत बड़ी है, झूठ कहाँ से बोलेंगे राम जी। सिया राम जी, तो वो वामन भगवान बड़े अच्छे महाराज जी। अब वामन भगवान आए, ब्राह्मण के घर में आए, तो कर्माणि कारयामासु। अब उनका यज्ञोपवीत हो रहा है महाराज जी। और यज्ञोपवीत में अब उनको गायत्री मंत्र कौन दे? वो ब्राह्मण अभागा है जो इसको नहीं सुनता है। सावित्रीम सविता ब्रवीत, साक्षात सूर्य भगवान आकर के तत्सवितु बढ़िया मंत्र दिया महाराज। और बृहस्पति जी आकर के यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम यज्ञोपवीत दिया। और कश्यप महाराज ने आकर के मेखला बांध दी। और श्री राम जी भूमि ने काला मृगचर्म दे दिया। और चंद्रमा ने महाराज दंड दे दिया। इस प्रकार से मैं अब सब होता रहा है। ब्रह्मा ने आकर के कमंडलू दे दिया, सप्तर्षि आकर के कुशा दे दिए। और अब तैयारी हो गई है, अब सब कुछ बढ़िया कौपीन धारण किए हुए हैं वामन भगवान। बढ़िया दिव्य शरीर, गौरांग एकदम बढ़िया, श्री श्यामांग बढ़िया, सिर्फ दिव्य मंगल में शरीर चमकता हुआ। और इसके बाद अब बढ़िया झोरी आ गई,
और कहते हैं भिक्षांदेहि भगवती, भिक्षांदेहि। कौन भिक्षा दे अब इस समय? कौन भिक्षा दे? अन्नपूर्णा अन्नपूरहु करहु जग दुख नाशनम। अन्नपूर्णा अन्न, साक्षात अन्नपूर्णा भगवती पार्वती, भगवती जगत जननी पराम्बा श्री पार्वती जी आकर के भिक्षा दे रही हैं। और भगवान अब महाराज उसी ब्रह्मचारी वेश में नर्मदा के उत्तर किनारे पर भृगु कक्ष में, जहां पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, वहां पर आ गए। अरे लोगों ने कहा कौन आ रहा है वो, ये आ कौन कर रहा? साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं, किसी ने कहा अग्निदेव आ रहे हैं, किसी ने कहा सनत कुमार आ रहे हैं यज्ञ देखने के लिए। सूर्य किलायाति उतवा विभावशु सनत कुमारोथ दिदृक्षया कृतो। और कैसे आए? अब बढ़िया छत्र लिए, वो सब मिला है, अभी मिला है, अभी मिला। छत्रम सदंडम, दंड लिए हैं पलाश का। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम, कमंडलू में जल भरा हुआ है, खाली नहीं। अब विवेश बिभ्रत हयमेधवा वाटम, अब बढ़िया चमका, चमाचम चमकते हुए और चमाचम चमकाते हुए श्री भगवान वामन बलि महाराज के यहां आ गए। अब बलि महाराज तो आहुति करना भूल गए, आहुति करना भूल गए। शुक्राचार्य जी उधर बैठे हैं और इधर तो महाराज होता उधर बैठा, ऋतिक उधर बैठा, उद्गीत शाम गायन करना वाला उधर बैठा, ध्वर्यु उधर बैठा, ये सब बैठे इधर उधर। और बलि महाराज तो उठ गए, आकर के फट से चरणों में गिरे और कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है। ब्रह्मन किम करवामते, क्या बढ़िया है, ये किसी का बालक हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण के आपका यज्ञ उपवीत देख करके मालूम पड़ता है ये आप ब्राह्मण हैं। ये वेश तो क्षत्रिय का भी हो सकता है, ये वेश तो वैश्य का भी हो सकता है, लेकिन आपका ये, कल मैंने बताया था आपको, कल या परसों बताया था, स्मरण होगा आपको, है? ये यज्ञ उपवीत ब्राह्मण का है और किसी का नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मन किम करवामते। हम तो आज ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मर्षियों का सम्मिलित तेज पुंज आज स्वरूप धारण करके हमारे नेत्रों का विषय बन गया है। आज हमारे पितर तृप्त हो गई, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया जब आप हमारे घर आ गए। अद्य न पितरस्तृप्ताः अद्य न पावितम कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवान आगतो गृह। आप जो चाहें वो मांग लें, आज हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हम त्रैलोक्याधीश्वर आपके सामने खड़े हैं, जो इच्छा हो सो मांग लो। यदि यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षमें, जो इच्छा हो सो मांग लो। ये मांगो, ये मांगो, ऐसा सब कहा महाराज जी है? और फिर कहा कि अभी तो तुम्हारा ब्याह, अभी तो तुम्हारा जनेऊ हुआ है, अभी तो समावर्तन होना है, ब्याह भी होना है। अगर तुम्हारा मन किसी कन्या पर आ गया हो, अगर आ गया हो तो बता दो, उससे भी ब्याह करा दे तुम्हारा। आप ये तो नहीं लिखा होगा जो आपका, क्यों नहीं लिखा है कि राम जी तथान्न पेयम उत वा विप्र कन्याम, बोलो क्या दे तुमको। अब तो वामन महाराज ले कहने आपका कुल ही ऐसा है। और महाराज आपका बाप विरोचन ऐसा था, और विरोचन के बाप प्रहलाद ऐसे थे, और प्रहलाद का बाप हिरण्यकशिपु ऐसे, सबका वर्णन किया है यहाँ पर। समय अभाव से मैं छोड़ रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, सबका वर्णन किया यहाँ पर राम जी, सबका वर्णन किया। और फिर कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े दानी हो, जो हम कहें मांगेंगे उसको तो आप देंगे ही। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि मेरे पैर से, आप समझ रहे हैं, मेरे पैर से 3 चरण पृथ्वी हमको आप दे दो, इतना ही चाहते हैं। ये तो नहीं कहा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। पदानि त्रीणि में भाव नहीं है, भाव तो है सम्मितानि पदा। मेरे चरण से नापूंगा मैं, आपके चरण से नहीं नापूंगा। अच्छा, बलि ने कहा कि आप बिल्कुल बचपना है, आपने बचपना है, आपको अक्ल नहीं। बच्चा पैसे बाद में मालूम पड़ेगा। बलि महाराज प्रणाम कर रहा हूं आपको, बच्चा तो नहीं कह सकता, आप भी हमारे आदर्श हैं, लेकिन आपको बाद में मालूम पड़ेगा। कहते हैं ब्राह्मण देवता, बात तो आप परदादा की करते हो,
एकदम बचपना है आप में, अक्ल नहीं है। ठीक, त्वम बालो बालिशमति स्वार्थम प्रति अबुधो यथा। भगवान ने यहां पर 3 बार कहा एक शब्द, मैं आधी मिनट के अंदर निकाल रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मनन करना चाहिए। यदृच्छ, यहां पर बड़े विद्वान बैठे हैं ना, बड़े लोग अध्येता लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझको अच्छी लगती है तो मैं कह देता हूं। हम जानते हैं आप लोग तो पहले पढ़े होंगे, लेकिन मेरे अच्छी लगती है तो मैं बता देता हूं। जरा इसको देखिए, ये इनके लिए कहता हूं, ये जो बैठे हैं नीचे ना, इनके लिए कहता हूं। यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। एक, यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृता। 2, और तीसरा, यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। इन तीनों के ऊपर अध्ययन करिए, तीनों के ऊपर अध्ययन करिए, समझे ना। अब महाराज जी अंत में कहते क्या है कि ब्राह्मण जो संतुष्ट रहता है, ब्राह्मणों मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना मेरे ध्यान से, मैंने जीवन में इसको उतारा है, मैंने जीवन में इसको उतारा है, और आपसे प्रार्थना है कि जीवन में उसको उतार दो। जो ब्राह्मण असंतुष्ट नहीं हुआ वो सुखी रहेगा, और जो ब्राह्मण, गलत कह गया क्या, गलत कह गया तो हंसे क्यों सब। जो ब्राह्मण असंतुष्ट नहीं हुआ वो सुखी रहेगा महाराज, यही कहना चाहिए ना। हाँ? महाराज जी ब्राह्मण को सर्वथा संतोषी होना चाहिए, सर्वथा संतोषी होना चाहिए। कथा कहना चाहिए कथा के लिए, हम पर ठाकुर रीच जाए। कथा हमारी साधना है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा हमारी साधना है। अगर साधना मान की कथा कहोगे, एक दिन कथा भगवती आपको सब कुछ दे देंगी। भुक्त भोगी आपके सामने बैठा है। मैंने अर्थ पाया, धर्म पाया, काम पाया कथा से। अर्थ पाया, धर्म पाया, काम पाया कथा से, मोक्ष भी पा गया। कभी तो मरे ही नहीं हो, मोक्ष कहां से पा गए, आप पूछ लो। मैंने अर्थ पाया, मजे में पाया है महाराज, किसी की जरूरत नहीं। एक पैसा मेरे पास फेंकना में व्यर्थ जाएगा आपका, पैसे की जरूरत नहीं, अर्थ पा गया। धर्म जितना हो रहा है कर रहा हूं, कुछ हो जा, अधर्म भी हो जाता है कभी, तो भगवान की वजह से नष्ट हो जाएगा। धर्म पाया, काम कोई अभिलाषा नहीं है। मोक्ष नहीं पाया तुमने, मेरे ऐसा मोक्ष कौन पाएगा, कौन पाएगा जी।